नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 5 के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब इससे जुड़े हुए जो आरोपी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आज रांची स्थित पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने बड़गाई अंचल के जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सहित 5 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। अन्य आरोपियों में बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप शामिल है। अब इन सभी आरोपियों को अदालत समन जारी करेगी। इसके बाद इन सभी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। चार्जशीट में बताया गया कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को छिपाने की भी साजिश की। यह भी कहा गया कि उन्होंने घोटाले के अन्य अभियुक्तों को संरक्षण दिया। ईडी ने जांच के क्रम में जमीन का नक्शा भी बरामद किया था, जो आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के मोबाइल से मिला था। तकरीबन 500 पन्नों की चोट भी ईडी के हाथ लगे थे। ईडी ने जांच के क्रम में पाया था कि हिलेरियस कच्छप ने जमीन पर अपने नाम से बिजली का मीटर लगवाया था। हिलेरियस कच्छप को इसी वजह से मामले में आरोपी बनाया गया है। पूर्व सीएम के दोस्त विनोद कुमार इस जमीन पर एक बड़ा निर्माण करवाने वाले थे। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत की थी, यहाँ तक कि उसका नक्शा भी बनवाया था। पूरे मामले में जमीन मालिक राजकुमार पाहन की भूमिका भी रही थी। ईडी की चार्जशीट में जांच में सामने आए इन सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद बिहार के जमुई जिला से किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर युवा वोटरों के बीच यह संदेश देने में कामयाब हुए कि 1990 से 2005 के शासन की गिरफ्त से कैसे निकालकर वर्तमान बिहार को देश के सामने खड़ा किया गया। साथ ही जंगल राज के जरिए खासकर स्वर्ण और वैश्य मत को भी गोलबंद कर गए। वैसे भी मन की बात के दौरान बुधवार को पीएम मोदी ने पुराने कार्यकर्ताओं से कहा कि नए वोटरों को जंगल राज के बारे में बताइए, कैसे शाम के बाद घरों से नहीं निकलते थे लोग, नरसंहार को कैसे अंजाम दिया गया, अपराध अपने चरम पर किस तरह से था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के कूच बिहार पहुंचे। इस दौरान कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां की टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। मोदी ने संदेश खाली में हुई घटना को टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा बताया और कहा कि आरोपियों को जेल में ही अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कश्मीर में हो रहे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया गया है कि वह कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए तथा सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी दावा किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में कहा, आतंकवादियों द्वारा हाल में कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों की लगातार चुन चुनकर की जा रही हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार इन हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय व जन सुविधाएं के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्द का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी ने शायद आप स्थानीय प्रशासन की असंवेदनशील शैली से परिचित न हो। उन्होंने कहा, मैंने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी चिंताओं व मांगों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह सूचना मिलते ही आप इस बारे में उचित कदम उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य बनी। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगे। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। वह पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद सदन में होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बनती रही, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वह पहली बार सांसद चुनी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगे। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेश खाली पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार है। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्यम भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी से निष्कासित नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंप दिया था। प्रसिद्ध उद्योगपति और कारोबारी एलन मस्क ने भारत में कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम का विस्तार करने को लेकर के एक अहम घोषणा किया है, जिसके क्रम में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच एक्स ने भारत में अपने कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम का विस्तार किया है। यह एक तथ्य जांच सुविधा है जो लोगों को संभावित रूप से भ्रामक पोस्ट के बारे में जानने में मदद करती है। भारत में कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे समय पर की जा रही है जब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में आम चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। देश में 19 अप्रैल से 4 जून के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, कम्युनिटी नोट्स अब भारत में सक्रिय। एक्स पर कम्युनिटी नोट्स के आधिकारिक खाते से भी इसके भारत में शुरू होने की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अब यह 69 देशों में सक्रिय हो गया है। जानकार ने कम्युनिटी नोट्स की कार्यशैली को बताते हुए बताया कि कंट्रीब्यूटर किसी भी पोस्ट पर नोट्स छोड़ सकते हैं और यदि विभिन्न दृष्टिकोणों के पर्याप्त कंट्रीब्यूटर्स उस नोट को उपयोगी मानते हैं तो नोट सार्वजनिक रूप से एक पोस्ट पर दिखाया जाएगा। कंपनी ने कहा कि कम्युनिटी नोट वाले किसी पोस्ट को एक्स द्वारा लेबल नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा जब तक कि वह एक्स के नियमों का उल्लंघन करता न पाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष सीएए को लेकर अफवाहें फैला रहा है। नागरिकता देना मोदी की गारंटी है। कूच बिहार में ममता बनर्जी पर भी कई सारे हमले हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में इसी मैदान में जनसभा करने आया था। तब उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बनवाकर मैदान छोटा कर दिया था। मैंने तब उनसे कहा था कि जनता आपको जवाब देगी, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैदान खुला रखा। इसलिए मैं बंगाल सरकार का कोई रुकावट न करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में महत्वपूर्ण बात रखी है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने आईओए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस नागेश्वर राव की समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे पर केंद्र ने अपनी टिप्पणियां और आपत्तियां दर्ज कराई है। केंद्र सरकार महिला पदाधिकारियों की अनिवार्यता को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के लिए तैयार संविधान के उस मसौदे से इत्तेफाक नहीं रखती जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार किया गया है। जस्टिस नागेश्वर राव ने आईओए के पदाधिकारियों की 7 श्रेणियों में से 5 में अनिवार्य तौर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना तय किया है, जबकि केंद्र का कहना है कि एजुकेटिव काउंसिल में महिला प्रतिनिधियों का कोई विशिष्ट निर्धारण नहीं है। ऐसे में उचित प्रतिनिधित्व का स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने आईओए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस नागेश्वर राव की समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे पर केंद्र ने अपनी टिप्पणियां और आपत्तियां दर्ज कराई है। हलफनामे में कहा गया है कि मसौदे के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो खेल संहिता का हिस्सा नहीं है या फिर विरोधाभासी है।
चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील, उम्र कैद की सजा को रखा बरकरार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए आरोपियों के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हत्याकांड में 25 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सजा सुनाई थी। साल 2003 में हीरा व्यापारी और रांगपा नेता रमा अवतार जग्गी को जून में मोधारापारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दौरान यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच सीबीआई ने की थी। इसी के साथ आज का यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।